अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा लेकर आई हूँ 4 लेयर्स केक। क्योंकि मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपीज़। मेरी कोशिश होती है आप लोगों के साथ डिफरेंट रेसिपीज़ शेयर करूँ, यमी भी हों और आसानी के साथ बनने वाली भी। ये 4 लेयर्स केक आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा देगा। हर बाइट इसकी बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही डिलीशियस। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी रेसिपी को स्किप नहीं करना है और ध्यान से रेसिपी को फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले जो हमें इसके लिए चाहिए है वो है बिस्किट्स और साथ में बटर चाहिए है। बिस्किट किसी भी टाइप के ले सकते हैं। इनको हम लोगों ने चॉपर में डाल के सिंपल जो है चॉप कर लेना है, या फिर आप लोगों ने बेलन की मदद से इसको बारीक पीस लेना है प्लास्टिक बैग में डालकर। इस तरह से बनने वाले मैं बहुत ही डिफरेंट वे में बिस्किट्स की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और ये भी यकीन जानिए बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। बिस्किट मैंने डाल दिए इसमें। इसको हम लोग अच्छी तरह से चॉप करने के बाद इसमें डालेंगे आधा कप बटर का। अबाउट 20 बिस्किट्स के लिए आधा कप बटर काफ़ी हो जाता है। आप अपने बिस्किट्स को चेक कर लीजिएगा कि इस तरह से प्रेस करें तो आसानी के साथ प्रेस हो जाएं। ठीक है जी, चलते हैं मोच की तरफ। इसमें सेट करेंगे अपने बिस्किट्स की लेयर को। अगर आप लोग बनना चाहते हैं बेकिंग एक्सपर्ट और इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं तो फ़ौरन से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं लेकर आने वाली बहुत ही क्लास की रेसिपीज़। अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है, चम्मच की मदद से कर लीजिए। करकर ऐसा रह जाता है, ज़्यादा अच्छा ये है कि इस तरह से ग्लास रखें, अच्छी तरह से प्रेस करें। इस तरह से बिस्किट जो है ना लेयर टूटती नहीं है, जो केक में बनाते हैं तो लेयर टूट जाती है। प्रेस करने के बाद इसको रख देंगे हम लोग फ्रिज में 1 घंटे के लिए और अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए होगी सबसे पहले क्रीम। साथ में थोड़ा सा फ्लेन हम लोगों ने ले लेना है। एग फ्लेन ले लीजिए, घर में बनाया हुआ ले लीजिए। कैरामल फ्लेवर के साथ ले लीजिए, या फिर आप लोग कैरामल सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से चॉकलेट के छोटे-छोटे पीसेस या फिर इस तरह चॉकलेट चिप चाहिए होगा। इस लेयर की आप लोगों को क्या तारीफ़ बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनता है। ये फ्लेन डालने के बाद या फिर कैरामल सॉस डालने के बाद इसमें थोड़ा-सा दूध डालेंगे, क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें पाउडर क्रीम। और अगर आप लोग व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके लिए सिंपल वे में आप लोगों ने व्हिपिंग क्रीम को लेना है, चिल लेनी है, उसको अच्छी तरह से बीट करना है। अलग से फ्लेन को या कैरामल सॉस को अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा, उसमें दूध ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी और ये फिर मिक्स कर दीजिएगा। मैंने ले लिया है फ्लेन और इसमें दूध ऐड किया, उसके बाद इसमें क्रीम ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको कर लेती हूँ बीट। बीट करना बहुत ही सिंपल है। दूध आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सा ठंडा लेना है, 10 से 15 मिनट फ्रीज़र में रख दीजिएगा। उसके बाद क्रीम बहुत ही अच्छे तरह से बीट होती है। हर बाइट इस केक की जो है मज़े की लगती है। बर्थडे हो, कोई भी इवेंट हो, दिल करता है बेकिंग की जाए, लेकिन बेकिंग अच्छे से हो नहीं पाती है। तो आप लोग अगर ओवन नहीं रखते हैं तो ये केक ट्राई कर सकते हैं आसानी के साथ। क्रीम अच्छे से बीट करने के बाद इसमें चॉकलेट चिप ऐड कर देना है। ये मैंने लिया था आधा कप और जो क्रीम थी वो 150 ग्राम्स ली थी। क्रीम की लेयर लगा देंगे अपने केक के ऊपर, जो हम लोगों ने पहले से सेट किया हुआ है। आज की रेसिपी बहुत ही सुपर डुपर है, तो कर दीजिए फ़ौरन से लाइक, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को ये क्रीमी सा केक बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करिए, क्योंकि इस तरह से मुझे पता चलता है कि बेकिंग की किस तरह की रेसिपीज़ आप लोगों को ज़्यादा चाहिए हैं। अच्छी तरह से लेयर सेट करने के बाद इसको हम लोग रख देंगे फ्रिज में और अपने नेक्स्ट स्टेप करेंगे, जिसके लिए अगेन से हमें थोड़ा सा दूध चाहिए होगा। अच्छा, दूध के एग्जैक्ट मेजरमेंट में नहीं बताऊँगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे क्रीम में थोड़ा सा दूध ज़्यादा डलता है और बाज़ दफ़ा क्रीम के साथ जो है दूध थोड़ा सा कम इस्तेमाल होता है। चॉकलेट लेनी है सिंपल, हम लोगों ने इसको मेल्ट कर लेना है। अगर आप लोग पाउडर फॉर्म में नहीं यूज़ करें, व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल करें, तो आप लोगों को दूध की ज़रूरत ही नहीं आएगी। डिब्बे के ऊपर लिखा होता है कि इतनी मेजरमेंट का दूध हमें चाहिए है। इसके साथ 150 ग्राम्स या 200 ml हम लोगों ने क्रीम ले लेनी है। व्हिपिंग क्रीम वाले सुनने के 200 ml लेनी है। सिंपल इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। और व्हिपिंग क्रीम को भी अच्छे से बीट करने का तरीका यही है कि गर्मी का मौसम है तो नीचे एक और अलग से बाउल रख लीजिए और उसमें बर्फ़ के क्यूब्स रख लीजिए। इस तरह से वो बहुत ही अच्छी तरह से बीट हो जाती है और इस्तेमाल से पहले उसको अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिए। चॉकलेट ली थी, इसको सिंपल मेल्ट करके इसको हल्का से ठंडा करने के बाद इसमें ऐड कर देना है। गरमा-गरम करेंगे तो व्हिपिंग क्रीम जो है आप लोगों की ख़राब हो सकती है। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से कंबाइन करेंगे और क्रीमी से चॉकलेटी सा मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। इसकी लेयर को लेकर चलेंगे हम लोग अपने केक की तरफ। इस केक की एक और ख़ास बात बताऊँ कि ये क्रीमी है। आइसक्रीम की टच भी आता है इसमें, क्रीम का आता है, अंदर चॉकलेट के चंक्स आते हैं, बिस्किट की लेयर आती है जो केक का आप लोगों को देते हैं फ्लेवर। यानी हर तरह की हर बाइट जो है ना वो मज़े की होती है।
जो इसकी लास्ट टॉप पे लेयर बनाएंगे ना, उसकी तो क्या ही बात होगी, वो तो सबसे शानदार होगी। इक्वल करना है इसको अच्छे तरह से। इसी तरह स्पैचुला का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही आसानी रहेगी। लेकर चलते हैं इसको फ्रिज की तरफ। तकरीबन आधा से पौना घंटा रखना है, अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। वाइट चॉकलेट लेनी है सिंपल, इसको मेल्ट कर लेना है हम लोगों ने आधा कप। इसमें डार्क चॉकलेट का छोटा सा क्यूब डालेंगे ना, तो इसका कलर जो है ना वो बहुत ही ऑथेंटिक सा हो जाएगा और फ्लेवर भी है ना चेंज हो जाएगा। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे तो ये पहले से जो है ना चॉकलेट, वाइट चॉकलेट मैंने माइक्रोवेव में गर्म की थी, इसमें अच्छी तरह से ये हल हो गया। इसमें डाल देंगे अगेन से फ्लेन। 25 ग्राम्स का ये फ्लेन का पैकेट है, आप लोग घर में बना सकते हैं। या फिर कैरामल सॉस, जिसकी नेक्स्ट रेसिपी आ रही है और इतनी क्लास की वो रेसिपी होगी आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। तो मेरे साथ साथ रहिए, अच्छे से मिक्सिंग कर लेना है और इस तरह से सॉस सा बना लेना है चॉकलेट का। कलर देखिए बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। इसकी लेयर जब लगेगी और केक के साथ जब मिलेगी, नीचे जो आइसक्रीम का और चॉकलेट का और बिस्किट के लेयर का टच आएगा वो बहुत ही मज़े का लगेगा। पूरा नहीं डालना है मिक्सचर, एक लेयर लगानी है बारीक सी, ठीक है। लेयर लगाने के बाद इसको रख देना है फ्रिज में, और जब ये सेट हो जाए तो इस तरह से हम लोगों ने साइड से क्लियर करके मोल्ड को निकाल देना है। अमेजिंग 4 लेयर्स बन चुके हैं, लेकिन इसको इसी तरह से नहीं छोड़ना है, साइड्स को क्लियर करेंगे अच्छे तरह से। और फिर क्या करना है मैं साथ साथ बताती हूँ। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में फ़ौरन से मुझे बता दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरे साथ साथ कौन है। सिंपल चॉकलेट लेके उसको भी साइड पे इस तरह से गिरने के अंदाज से डालें तो वो बहुत ही चॉकलेटी टच आता है। ये सॉस डालेंगे आप लोग चॉकलेट का बनाकर तो वो भी बहुत ही मज़े का लगेगा। इससे लुक जो अमेजिंग आ जाती है, ऑथेंटिक सी लुक आ जाती है। अगर आप लोग बेकरी के लिए काम करते हैं और आइसक्रीम केक वगैरह बनाना चाहते हैं तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। महंगे दामों आप लोगों का सेल होगा। इसके ऊपर आप लोग जो है वो कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। क्रीम जो है वो बीट करके वो भी लगा सकते हैं, और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। 4 से 5 घंटे इसको फ्रिज में ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा आइसक्रीमी और ज़्यादा क्रीमी मज़ा देगा। सॉफ्ट, एक्स्ट्रा सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त, लुक में अमेजिंग और कट करने पे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, पता चल रहा है कि केक है। लेयर्स चेक कीजिए इसकी। उम्मीद है आज की रेसिपी हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग करेंगे इसको ट्राई। ये डिफरेंट वे में बना वाला केक बहुत ही ज़्यादा मज़े का होगा, और इसकी हर हर बाइट आप लोगों को देख के मज़ा, क्योंकि मज़ा नहीं आए तो पैसे वापस। अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली को भी इसी तरह के केक की रेसिपीज़ चाहिए तो उनसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी ट्राई कर सकें ये मज़ेदार सा केक। रखिएगा दुआओं में याद, क्योंकि नेक्स्ट रेसिपी आप लोगों के लिए सुपर डुपर आने वाली है, उसका वेट कीजिएगा और मेरे साथ साथ रहिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टे विद मी। अल्लाह हाफिज़।